दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। हमारे साथ देख रहे पीकेएस न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ का एक थाना है सुशांत गोल्फ सिटी, उसके कचहरा गांव में। दोस्तों मैं उस परिवार के सामने खड़ा हूं जहां पर जो हमारे साथ एक महिला है, क्या नाम है आपका? क्या? रामलली जी है। इनके भाई की शराब पीने से मौत हो गई थी। हम रामलली जी से ही जानेंगे कि क्या वो शराब पहले भी पीते थे? जी पीते थे। तो कितना पीते थे? अरे जितना उनका इच्छा है उतनी पी ले, कभी ज़्यादा कभी कम। अच्छा, वो आते थे तो देर रात को शराब पी के आते थे? हाँ आते थे, देर से भी आते थे, जल्दी भी तो आते आपका थे। भाई आपके पास रहता था, तो मतलब ऐसा क्या भाई रहता था? भाई रहता था, हम जो कहते थे कभी कहा मान जाता था, कभी नहीं मानता। अच्छा, कुल मिला के उसका काम था, वो दारू पी लेता था, इधर उधर जहाँ मिलती थी वहाँ पी लेता था। और उसके बाद उस दिन जिस दिन उसकी डेड बॉडी हुई, उस दिन क्या हो रहा था? उस दिन क्या हो रहा था, दारू पी करके आए तो हमने कहा कि खाना खा लो भैया। वो कहने लगे कि हम खाना नहीं खाएंगे घर पर, और फिर चले गए। अच्छा, मतलब कि वो आए कहीं से, लगभग कितना समय हुआ था? अरे करीब 8:30 बजा था सुबह। सुबह के 8:30 बजे। अच्छा, सुबह 8:30 बजे आए थे? हाँ आए थे कि खाना खा लो, उसके बाद जो है उस चले गए, उसके बाद नहीं आए। तो फिर खबर आपको कब मिली कि वो? खबर हमको मिली करीब 12 साढ़े 12 बजे। दिन के 12:30। यानी कि दोस्तों बात है कि सुबह एक युवक अपने घर आता है, अपनी बहन के पास, उसकी बहन खाना खाने के लिए कहती है, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद उसकी डेड बॉडी, ये गांव है, गांव के बाहर, मैं उस क्षेत्र अभी जाऊंगा वहाँ की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर 12:30 बजे करीब इनके पास फ़ोन करके सूचना आई थी। नहीं, कोई गांव का बताया था। अच्छा। वहाँ पर पड़े हैं, जब हम लोग गए तो फिर खत्म हो गया। गांव के परिचय, यानी गांव वाले ही कुछ देखा होगा कि इनका भाई वहाँ पर पड़ा हुआ है। जब वहाँ पूछा गया किसके साथ पीते तो हैं, वहाँ किसके पर साथ जो खाते हैं। गए तो वहाँ पर वो मर चुके थे। फिर आपने किसी से पूछताछ की? पूछताछ हमारे आदमी थे, वो गए, पूछा इधर उधर किसके साथ थे, किसके साथ बैठे थे, किसके साथ लाए, कोई नहीं बताया। अच्छा, कोई नहीं पता, यानी कोई ये पता नहीं चल पाया। नहीं। फिर पुलिस का भाई? पुलिस जब हमारा मोबाइल नहीं मिल रहा तभी हम लोग फोन किए। अच्छा, आपने पुलिस को फोन हाँ, किया? उसके अंदर वाली जेब में मोबाइल भी मिला, लेकिन अच्छा, स्विच ऑफ। नहीं, आपने अपने मोबाइल से पुलिस को फोन किया? जी। अच्छा, पुलिस आई थी? कौन कौन से थाने की पुलिस आई थी? अब ये हमें नहीं मालूम है सर। अच्छा ठीक है। तो क्या मोबाइल, जिस मोबाइल नहीं मिल रहा था, तो मोबाइल की वजह से फिर मोबाइल कहाँ मिला? मोबाइल उससे की जेब में अंदर वाली अच्छा, मिला। ये किसने चेक हाँ। किया? इनके पापा, हमारे लड़के के अच्छा, पापा पुलिस हैं। उस समय थी पुलिस? हाँ चेक किया था। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि एक व्यक्ति सुबह निकला, उसकी रात जो है दिन के ही 12 बजे करीब में सूचना मिलती है गांव वालों के माध्यम से, वहाँ इनका भाई जो है पड़ा हुआ है। ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। पुलिस आती है, अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और सर्च करती है, पूरी उनकी बॉडी की तलाश करती है, उनकी जेब से उनको मोबाइल प्राप्त होता है। दोस्तों मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर कुछ दिन पहले एक व्यक्ति दारू पी करके मर गया था। उसकी शराब पीने से मौत हुई थी। पुलिस ने बताया था गांव वालों को कि इस व्यक्ति ने शराब पीने के बाद उसको पानी नहीं मिला और अल्कोहल की मात्रा बॉडी में अधिक होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों यहाँ देखिए, सिगरेट के कुछ रैपर्स पड़े हुए, माचिस पड़ी हुई है। और बात यहाँ पर है कि जो ये पन्नी दिख रही है, ये पानी की पन्नी, एक पानी की पन्नी उस जगह पर दिख रही है, एक पानी की पन्नी इस जगह पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही थी। ये देखिए, जो शराब पी गई, यानी उसका जो ये ढक्कन है आप देख लीजिए, यहाँ पर निश्चित तौर पर ये कोई देसी शराब नहीं रही होगी, ये वो शराब रही होगी जो ठेकों पर सप्लाई होती है। दोस्तों यहाँ देखिए, पान के कुछ रैपर्स पड़े हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, दूर वहाँ पर आप दिखाइए जरा दर्शकों को जूम करके, वो सामने जो रेड कलर का देख रहा है, वो जो है देसी शराब का ठेका, यानी कि वहाँ पर वो शराब मिलती है, वहाँ पर वो शराब मिलती है जो निश्चित तौर पर जो है देसी शराब आती है, जो कांच की बोतलों में आती है, शीशियों में आती है, और उसको पीने के बाद व्यक्ति जो है मरा हुआ है। अब पुलिस का ये कहना है कि देसी शराब जो गांव के कुछ लोग बनाते हैं, यानी कि जिसको पुलिस ने पकड़ा होगा फ्यूचर में, वो लोग बनाते हैं, उन लोगों का इसमें हाथ हो सकता है। तो दोस्तों बात यहाँ पर समझ में आती, ठेका बगल में, व्यक्ति ने वहाँ से दारू ली होगी, दारू लेने के बाद वो व्यक्ति आया यहाँ पर पिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आती वो किस तरह से मरा, लेकिन निश्चित तौर पर उसकी मौत शराब से हुई। तो ये जो देसी शराब ठेकों पर बिकती है, तो जांच तो उसकी निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। और व्यक्ति जब मर गया तो उसका जो है क्रियाक्रम भी, जो है उसकी लाश को भी, ये देखिए यहाँ पर दिखाइए दर्शकों को, यहीं पर उसको जला करके जो है जलाया गया, यानी यहीं पर उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। अब
मामले पर पर्दा पड़ चुका है और पर्दा पड़ने के बाद पुलिस अब उन लोगों को भी परेशान कर रही है जो लोग देसी शराब कहीं न कहीं बना रहे होते हैं, और कुछ लोग जो बना रहे हैं उनको पकड़ना तो निश्चित है, लाजमी है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर निर्दोष को सज़ा ना मिले। यानी जो लोग मामले में यानी कच्ची शराब नहीं बनाते हैं, ऐसे लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए, ये भी ध्यान देना। लेकिन जो ये अंग्रेजी शराब बनी, यहाँ पर जो देसी जो शीशियों में पैक होकर के फैक्ट्रियों से शराब आती है, उसमें ज़रूर कुछ ऐसा रहा होगा जिससे उसकी मौत हो गई है। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है कि जो एल्कोहल है, कोरोना काल में भी एल्कोहल बंद नहीं हुई। कोरोना काल में भी एल्कोहल और दारू के ठेके खुलते रहे, लोग शराब पीते रहे। और इसी गांव का व्यक्ति है जिसका नाम कल्लू है, वो होरीलाल का जो है साला है, होरीलाल का साला है, यानी कि जो कल्लू नाम का व्यक्ति जिसकी मौत हुई है, वो अपनी बहन बहनोई के वहाँ रह रहा था, आलमबाग का निवासी था। वो मर गया है, लेकिन अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ करके चला गया। यहाँ पर 3 थानों की पुलिस आई हुई थी। इस घटना स्थल पर 3 थानों की पुलिस थी। मोहनलालगंज की पुलिस थी, सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस थी, गोसाईगंज की पुलिस थी, और वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि इस व्यक्ति ने शराब पी और शराब पीने के कारण उसकी मौत हुई थी। अब प्रश्न ये बनता है कि शराब जो पी गई थी, तो क्या वो कच्ची शराब पी गई थी जो गांव वाले बनाते हैं, जो अराजक तत्व बनाते हैं, या उस शराब से मौत हुई थी जो उस ठेके में बनती है। और उस ठेके में मैं बता दूं, सुशांत गोल्फ सिटी की एक जो है सिपाही पुलिसकर्मी का वहाँ बैठक भी लगता है, वहाँ पर बैठते रहते हैं। जैसा गाँव वालों ने बताया कि वहाँ पर अधिकतर ठेके के आसपास वो पाए जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो जो आपका, इसको मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं जिधर इशारा कर रहा हूँ वो लास्ट में जो यूकेलिप्टस का बड़ा सा पेड़ दिखता है, उसके बाद ठेका है। और ये जो येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है, आपको मैं दिखाऊंगा, आगे बढ़ करके दिखाऊंगा कि जो येलो कलर की बिल्डिंग है वो बालिका इंटर कॉलेज है। एक सबसे बड़ी बात है कि देखिए, शराब का ठेका भी बगल में है, बालिका इंटर कॉलेज भी इधर है। तो निश्चित तौर पर जो कल्लू नाम के शख्स ने वहाँ से शराब खरीदी होगी। शराब खरीदने के बाद चूँकि विद्यालय है, वहाँ के आसपास लोग बैठे रहते हैं, इसलिए वो इस गली से आया, वहाँ से निकल करके, आप बताइए, उस जगह से निकल करके जहाँ पर वो मवेशी है, उससे इस रोड से होता हुआ आ करके यहाँ पर चूँकि आम के पेड़ हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, इस जगह छाया पर वो बैठा, शराब पी और वो मर गया। दोस्तों, बात यहाँ पर पहुँचने का कारण ये है, इस बात को आप तक पहुँचाने का सबसे बड़ा कारण ये है, इस बात के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति ने शराब पीने से उसकी मौत हुई है तो उसके परिवारीजनों का क्या होगा। दूसरी चीज़ है, सरकार जो कहती है कि हम एल्कोहल में गुणवत्तापूर्वक जो है हम एल्कोहल सप्लाई करवाते हैं, फैक्ट्रियों पर सरकार नकेल कसती है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ढक्कन वाली शराब पी गई, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ढक्कन वाली, मैं पुनः जो दर्शकों को दिखाई, ये देखिए ढक्कन पड़ा हुआ है। और इस ढक्कन वाली शराब को पीने के बाद आखिर क्या हुआ होगा, मैं इसको देखिए, इसको उठाने का प्रयास करता हूँ। ये ढक्कन वाली शराब इसको पी गई है, और इसमें से उसने जो है शीशी निकाली, शीशी से निकाल करके उसने जो है अपने आप को शराब पी होगी। ढेर सारी पन्नियाँ, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले भी लोग बैठ करके शराब पीते रहे होंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो गांव से दूर है, यानी कि जहाँ पेड़ पौधे थोड़ी छाया है, शराबियों का एक छोटा मोटा अड्डा टाइप का लगता है कि निश्चित तौर पर यहाँ पर पहले भी लोग शराब बैठ करके पीते रहे होंगे। प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि सरकार जो वो ठेका है, पहली चीज़ तो वहाँ से उस ठेके को बंद कराना चाहिए। उसकी जो मालकिन है वो उनसे बोलना चाहिए कि ठेका वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो विद्यालय है, आप बगल की बिल्डिंग आप देख रहे हो, विद्यालय से मुश्किल से 50 मीटर दूर पर ठेका है, जबकि सरकार कहती है कि शिक्षा के केंद्रों से और मंदिर से, मस्जिद से शराब के ठेके कम से कम 100 मीटर दूर होने चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखता है, लोग शराब पी रहे हैं और मर रहे हैं। पुलिस अपनी नई कहानी में दूसरे लोगों को शामिल करती है। बेचारे जो बेगुनाह हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको परेशान करने का काम करती हैं। जो असली गुनहगार हैं उन पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस को ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो ठेका बना हुआ है इसको बंद कराना चाहिए। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और फिर नई घटना के साथ आपको हम रूबरू कराएंगे। मैं हूं पवन शर्मा, लखनऊ। हमारे साथ देखते रहिए PKS न्यूज़ नेटवर्क।